नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस खास वीडियो में। अगर आप भी आने वाले दिनों में दुबई घूमने का प्लान बना रहे हैं या आपकी दुबई ट्रिप पहले से ही बुक्ड है, तो अभी आपके मन में एक बड़ा सवाल जरूर चल रहा होगा। क्या ईरान वॉर के बाद दुबई जाना सेफ है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मिडिल ईस्ट से लगातार बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। कहीं मिसाइल अटैक्स, कहीं ड्रोन स्ट्राइक्स और कई जगह फ्लाइट्स कैंसिल या डिले होने की खबरें। ऐसे में बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि क्या अभी दुबई ट्रैवल करना सही रहेगा, क्या फ्लाइट्स नॉर्मल चल रही हैं और क्या अपनी दुबई ट्रिप कैंसिल कर देनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दुबई की करंट सिचुएशन की पूरी सच्चाई बताएंगे। क्या दुबई अभी टूरिस्ट्स के लिए सेफ है, फ्लाइट्स पर क्या असर पड़ा है और अगर आपकी ट्रिप बुक्ड है तो आपको क्या करना चाहिए। इसलिए अगर आप दुबई ट्रैवल का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा इस पूरे मामले का बैकग्राउंड समझ लेते हैं। 2026 में ईरान और यूएस इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, जिसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट में टेंशन काफी बढ़ गया। इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ईरान ने गल्फ रीजन के कुछ टारगेट्स पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स भी किए। इसी दौरान दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास भी एक ड्रोन इंसिडेंट हुआ, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए फ्लाइट्स को टेम्पररीली रोकना पड़ा। हालांकि दुबई अथॉरिटीज ने सिचुएशन को जल्दी कंट्रोल कर लिया और कुछ समय बाद एयरपोर्ट ऑपरेशंस धीरे धीरे फिर से शुरू कर दिए गए। लेकिन इसका सबसे बड़ा असर पड़ा है फ्लाइट्स और ट्रैवल इंडस्ट्री पर। कई एयरलाइंस ने कुछ फ्लाइट्स कैंसिल कर दी, कई फ्लाइट्स डिले हो गईं और कुछ रूट्स को टेम्पररीली सस्पेंड भी करना पड़ा। कुछ एयरलाइंस ने तो मार्च तक कई डेस्टिनेशंस की फ्लाइट्स रोक दी हैं, जिससे ट्रैवल प्लान्स पर काफ़ी असर पड़ा है। इसी को देखते हुए इंडियन एम्बेसी ने भी ट्रैवलर्स के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी एयरलाइन से फ्लाइट स्टेटस जरूर चेक करें। इसलिए अगर आपकी दुबई फ्लाइट ऑलरेडी बुक्ड है तो सबसे पहले एयरलाइन अपडेट जरूर देखें। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या दुबई अभी सेफ है? दोस्तों, दुबई ट्रेडिशनली दुनिया के सबसे सेफ सिटीज में से एक माना जाता है, लेकिन करंट सिचुएशन में मिडिल ईस्ट में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट की वजह से रिस्क पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इसी कारण कुछ इंटरनेशनल ट्रैवल एडवाइजरीज ने लोगों को सलाह दी है कि यूएई ट्रैवल करते समय एक्स्ट्रा कॉशन रखें। हालांकि यूएई गवर्नमेंट लगातार एयर डिफेंस सिस्टम्स, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग और सेफ्टी मेजर्स को मजबूत कर रही है। इसी वजह से दुबई में डेली लाइफ अभी भी काफ़ी हद तक नॉर्मल चल रही है और टूरिस्ट प्लेसेस भी ज़्यादातर ओपन है। अब प्रैक्टिकल सवाल, क्या आपको दुबई ट्रिप कैंसिल कर देनी चाहिए? ये पूरी तरह आपकी ट्रैवल डेट्स और सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर आपकी ट्रिप अगले 1-2 हफ्तों में है तो थोड़ा वेट करना या अपडेट्स देखना बेहतर हो सकता है। अगर आपकी ट्रिप 1-2 महीने बाद है तो तब तक सिचुएशन काफ़ी हद तक स्टेबल भी हो सकती है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमेशा एयरलाइन अपडेट्स और गवर्नमेंट ट्रैवल एडवाइजरीज चेक करते रहें, क्योंकि सिचुएशन कभी-कभी तेज़ी से बदल सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट लंबे समय तक चलता है तो मिडिल ईस्ट टूरिज्म इंडस्ट्री पर असर पड़ सकता है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार एयरलाइंस और ट्रैवल कंपनीज को पहले से ही मेजर डिसरप्शन का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर हिस्ट्री देखें तो दुबई ने हर क्राइसिस के बाद बहुत तेज़ी से रिकवरी भी की है। तो दोस्तों, अगर हम पूरी सिचुएशन को समझें तो अभी के समय में दुबई पूरी तरह अनसेफ नहीं है, लेकिन मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव की वजह से सिचुएशन थोड़ी सेंसिटिव ज़रूर है। इसलिए अगर आपकी दुबई ट्रिप आने वाली है तो ट्रैवल करने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें ज़रूर चेक करें। सबसे पहले अपनी एयरलाइन से फ्लाइट स्टेटस कंफर्म करें। साथ ही गवर्नमेंट ट्रैवल एडवाइजरी और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स भी ज़रूर देखें, ताकि आप सही और सुरक्षित फैसला ले सकें। दुबई दुनिया के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है और यहाँ की अथॉरिटीज़ सिक्योरिटी को लेकर हमेशा काफ़ी सतर्क रहती हैं। लेकिन फिर भी याद रखें, सुरक्षा हमेशा सबसे पहले आती है, इसलिए बिना पूरी जानकारी के ट्रैवल करने से बचें। अगर आप दुबई ट्रैवल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स, ट्रैवल टिप्स और ग्राउंड रियलिटी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपको दुबई से जुड़ी सही, भरोसेमंद और प्रैक्टिकल जानकारी लगातार देते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।